हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग विद आंचल। आज हमारा डे 19 है, 30 डेज ऑफ पाइथन कोडिंग चैलेंज का। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, आप सब व्हाट्सएप यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, अमेजोन से शॉपिंग करते हो, और जो स्टूडेंट्स गेमिंग खेलते हैं वो पबजी या फ्री फायर भी खेलते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब एप्लीकेशन के पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का यूज होता है, और उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी उप्स। ठीक है, और आज हम इस टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। आज की वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे उप्स क्या है, उप्स की जरूरत क्यों पड़ती है, क्लासेस क्या होती है, एट्रीब्यूट्स और मेथड क्या होते हैं, और फिर हम वीएस कोड में प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो नोटबुक और पेन रेडी करिए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नाम नाम से ही समझते हैं, नाम को ही समझते हैं। ठीक है, अभी ये क्या है, उप्स इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, देखो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड जो है वो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो इसमें एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, मोबाइल, मोबाइल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, सब सिंपली मुझे बताओ। थिंग आप बोल सकते हो, थिंग या वस्तु। ठीक है, मतलब कोई भी चीज, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज। जैसे कि मोबाइल, फॉर एग्जांपल में मोबाइल दे दिया मैंने, फिर उसके बाद में कार, फिर लैपटॉप, उसके बाद में बुक हो गया, स्टूडेंट आप खुद भी एक ऑब्जेक्ट हो, मैं फिर से अच्छे से समझाऊंगी, और बैंक अकाउंट। ठीक है, देखो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन्हें हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। मोबाइल एक ऑब्जेक्ट होते हैं, हाँ कि नहीं, मोबाइल एक ऑब्जेक्ट है, कार एक ऑब्जेक्ट है, लैपटॉप एक ऑब्जेक्ट है, आप खुद भी एक ऑब्जेक्ट हो, मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ। प्रोग्रामिंग में हम इन रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी अप्रोच को कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, अब मैं सिंपली इसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन बताती हूँ क्या है। तो देखो, अब ये डेफिनेशन थोड़ी टेक्निकल लग सकती है आपको, पर सिंपल लैंग्वेज में समझो। ठीक है, उप्स एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है जहां हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट को यूज करके प्रोग्राम बनाते हैं। तो हम किस तरह से डेफिनेशन लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे हमारी, यार ये पेन, हाँ ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग is a programming paradigm that uses classes and objects to design program। ठीक है, अब एक और सिंपल डेफिनेशन आपको बताती हूँ, और मैं, देखो आपको अगर ये थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, सिंपल इसमें आप इसको याद रख सकते हो। मैं इसका समझाऊंगी, पहले आप लिख लो, प्रोग्रामिंग यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब देखो इसको सिंपल इसमें समझते हैं हम। एक उप्स एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है जहां हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट का यूज करके प्रोग्राम बनाते हैं। लेकिन सवाल यह है, जब वेरिएबल और फंक्शन ऑलरेडी थे तो फिर उप्स की क्या जरूरत थी। हमने वेरिएबल और फंक्शंस देखे, तो फिर अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की क्या जरूरत थी, चलिए समझते हैं। ठीक है, अभी नीड्स ऑफ उप्स देखते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका डेफिनेशन लिखना हो चुका होगा, मैं इसको मिटा रही हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो।
मैं अभी आपको नीड्स ऑफ उप्स बता रही हूँ कि मतलब जरूरत क्या है आप पढ़ी कि हमें उप्स सीखना पड़ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नीड्स ऑफ उप्स। ठीक है, पहला क्या है, कोड रीयूजेबल लिटिंग। सेकेंड, इजी मेंटेनेंस। थर्ड है बेटर ऑर्गेनाइजेशन। और फोर्थ है लार्ज प्रोजेक्ट हैंडलिंग। ठीक है, हम लार्ज प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हैं उप्स में। उसके बाद में फिफ्थ है रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। अब इसको अच्छे से हम समझेंगे कि आखिर में ये है क्या। ठीक है, देखो मान लो एक स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं और मुझे सबका डाटा स्टोर करना है। जैसे कि आप ऐसे बोल सकते हो, समझ सकते हो कि स्टूडेंट वन नेम। ओके, फिर यहाँ पे आएगा स्टूडेंट वन मार्क्स। ठीक है, वैसे ही सेम स्टूडेंट टू, स्टूडेंट थ्री और 1000 स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, हजार हजार स्टूडेंट्स, ऐसे मुझे डाटा को स्टोर करना है। तो अब सोच लो, सोचो 1000 स्टूडेंट का डाटा मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाएगा। मैं ऐसे ऐसे करूंगी तो, है कि नहीं। और किसी एक जगह चेंज करना हो तो बहुत प्रॉब्लम होंगी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज हो रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड को ऑर्गेनाइज बनाता है और रियूजेबल बनाता है और बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, जैसे कि मोबाइल फोन के बारे में बताया था। फोन, ठीक है, फोन के बारे में बताया था। ठीक है, वो क्या है, अभी फोन में क्या क्या आता है, उसका प्रॉपर्टीज, उसके ब्रांड, प्राइस, कलर, एक्शन, कॉल, मैसेज, कैमरा। देखो अब मोबाइल को देख लो, जैसे मोबाइल की कुछ प्रॉपर्टीज है जैसे ब्रांड, प्राइस और कलर, और मोबाइल को कुछ काम भी करता है जैसे कॉल करना, मैसेज भेजना, फोटो लेना। प्रोग्रामिंग में भी इसी तरह हम ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो हम सिंपली क्लास को समझते हैं। ठीक है, मैं आपको आसानी से समझाती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब क्लास क्या होता है। हाँ, क्लास, अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट used to create object। ठीक है, देखो देखो स्टूडेंट्स, अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है क्लास। क्लास को समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप एक बिल्डर हो। ठीक है, क्या हो, आप एक बिल्डर हो और आपको घर बनाना है। क्या आप सीधा घर बनाना शुरू कर दोगे? क्या नहीं, उसके लिए क्या जरूरत होगी, आपको ब्लू प्रिंट की होगी जरूरत, हाँ कि नहीं। हाँ, सबसे पहले एक डिजाइन बनेगा, एक मैप बनेगा, उस डिजाइन को ब्लूप्रिंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हाउस मैप। और फिर हाउस मैप, यहाँ पे हाउस मैप एक क्या बोलते हैं, क्लास है। ठीक है, हाउस मैप इज अ क्लास। और रियल हाउस, जो ओरिजिनल में हाउस है उसको क्या कहेंगे, हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, हाँ कि नहीं। समझ में आया कि क्लास और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है, किसको क्या कहते हैं। जो आप डिजाइन है आपका उसे क्लास कहेंगे, ब्लूप्रिंट को क्लास कहेंगे और ऑब्जेक्ट को आप रियल हाउस कहेंगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग में ब्लूप्रिंट को क्लास कहते हैं और ब्लूप्रिंट से जो रियल चीज बनती है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट को भी देखते हैं, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या बोलती है। तो ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हो गया होगा।
और मैं अभी ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन बताती हूँ आपको। ऑब्जेक्ट इज an object is an instant of a क्लास। ठीक है, सिंपल वर्ड में हम समझेंगे कि रियल एंटिटी क्रिएट फ्रॉम अ क्लास। जैसे कि अब हम एक डायग्राम मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पे मैं लिखूंगी क्लास इक्वल्स टू मोबाइल। ठीक है, और यहाँ पे एक इसमें है सैमसंग, फिर दूसरे इसमें है वीवो, और तीसरे इसमें है एप्पल। ठीक है, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ मोबाइल एक क्लास है, हाँ कि नहीं, मोबाइल क्या है, एक क्लास है। और सैमसंग, वीवो, एप्पल उस क्लास के ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट रियल चीज है, समझे, क्लास डिजाइन है और ऑब्जेक्ट रियल चीज है। अब एट्रीब्यूट्स और मेथड्स देखते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट समझ में आ चुका है, इसलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं एट्रीब्यूट्स और मेथड पर। ठीक है, एक मिनट। हाँ, देखो अभी एट्रीब्यूट्स इक्वल्स टू प्रॉपर्टीज। ओके, और मेथड्स मतलब एक्शंस। ये क्यों बार बार आ रहा है, एक मिनट। एक्शन, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। कहाँ गया एक्शन, फिर से आ गया। एक्शन। अब देखो इसको समझते हैं। मोबाइल की प्रॉपर्टीज क्या थी, ब्रांड, प्राइस, कलर, ये सब क्या है, एट्रीब्यूट्स है। और मोबाइल के एक्शन क्या थे, मोबाइल फोन क्या करता है, कॉल, मैसेज, कैमरा, ये सब क्या है, मेथड्स है। ठीक है, अभी आपको एक लाइन याद रखिए, एट्रीब्यूट्स डाटा होता है, मेथड एक्शन होता है। ठीक है, अभी देखो क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। क्लास में क्या आता है, क्लास और ऑब्जेक्ट में अगर आपको पूछा जाए तो क्या होगा, आप क्या बताओगे, यहाँ पे क्लास में ब्लूप्रिंट, फिर उसके बाद में ये रियल एंटिटी है, हाँ कि नहीं। उसके बाद में यहाँ पे ये टेम्पलेट है और ये इंस्टेंट है और ये डिजाइन है और ये एक्चुअल थिंग है। यही डिफरेंस होता है क्लास में और ऑब्जेक्ट में। ठीक है, यूज टू क्रिएट, क्लास में क्या होता है, यूज टू क्रिएट, और ऑब्जेक्ट में क्या होता है, क्रिएट फ्रॉम क्लास। हाँ देखो, प्लेसमेंट इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या होता है, बस इतना याद रखो, क्लास डिजाइन करता है और ऑब्जेक्ट एक्चुअल चीज है। अब चलो वीएस कोड में, अब तक हमने थेरी समझ ली, अब हम देखते हैं वीएस कोड में प्रैक्टिकल पाइथन। वीएस कोड में चलते हैं। मैं वीएस कोड अपना ओपन कर रही हूँ और वहां पे मैं एक फोल्डर बनाना पड़ता हमें सबसे पहले। यहाँ पे मैं यहाँ पे जाऊंगी, एक मिनट मैं बड़ा कर देती हूँ और यहाँ पे हेल्प में जाऊंगी और वेलकम। हाँ, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अपना एक फोल्डर, न्यू फोल्डर बनाऊंगी। यहाँ पे क्या बनाऊंगी, op.py करके मैं बना देती हूँ। ठीक है, डेमो क्लास, ओपी डेमो करके मैं एक फोल्डर बना रही हूँ। ठीक है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया और अब ये ओपन हो गया। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे। अभी इसकी एक फाइल यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख के आएगा न्यू फाइल करके। अब हम न्यू फाइल क्या करेंगे, OOP.py करके मैं एक फाइल बनाऊंगी और इंटर करूंगी। अब वहां पे मैं क्या करूंगी, एक कोड लिखूंगी। ठीक है, मतलब क्लास का और ऑब्जेक्ट का मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कोडिंग से। ठीक है, यहाँ पे क्या करूंगी मैं, क्लास मोबाइल। ओके, फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगी, कोलन दूंगी और मैं इसको समझाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए, बस अभी आप मेरे साथ कोड करिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सैमसंग इसके अंदर, और प्राइस लिखूंगी 20,000। ठीक है, प्राइस इक्वल्स टू, हाँ 20,000 ना, हाँ ठीक है। अब इंटर करूंगी और यहाँ पे मैं लिखूंगी फोन इक्वल्स टू मोबाइल और ब्रैकेट। ये क्या हो रहा है मैं आपको समझाऊंगी लाइन बाय लाइन, बट आप अभी थोड़ा नहीं क्या कोड लिख लिख लीजिए मेरे साथ साथ। अगर मैं लिखते लिखते समझाऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ताकि आप भी लिखने में टाइम, आपका भी लिखने में ध्यान रहेगा और मेरा मेरा भी, मैं बता सकती हूँ पर आपका लिखने में ध्यान रहेगा तो आपको बराबर नहीं कर पाओगे। इसीलिए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में हम समझेंगे। ठीक है, और ये हो गया हमारा राइस। ओके, अब देखो, सबसे पहले हमने मोबाइल नाम का एक क्लास बनाए, है कि नहीं, क्लास मोबाइल करके। फिर हमने दो एट्रीब्यूट्स बनाए, जैसे कि ब्रांड इक्वल्स टू सैमसंग, प्राइस इक्वल्स टू 20,000। अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, कैसे को किए क्रिएट हमने, हाँ फोन मोबाइल करके, फोन मोबाइल फंक्शन दिया हमने, है कि नहीं। फिर ये लाइन मोबाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट के थ्रू डाटा एक्सेस करते हैं, पाइथन फोन ब्रांड और पाइथन फोन प्राइस, है कि नहीं। अब इसका आउटपुट क्या आएगा हमारा, सैमसंग और 20,000 आएगा। ठीक है, अब मैं इसको रन पाइथन फाइल में टर्मिनल में जाऊंगी और इसको रन करूंगी तो आपको आउटपुट मिलेगा सैमसंग और 20,000। देखा आपने, आउटपुट इस तरह से आया, है कि नहीं। देखो, यहाँ आप मुझे कमेंट में बताओ कि यहाँ मोबाइल क्लास है या ऑब्जेक्ट है, और फोन क्लास है या ऑब्जेक्ट है। मुझे ये कमेंट में आप बताना। ठीक है, अब एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं हम। मैं उम्मीद करती हूँ आपको फर्स्ट एग्जांपल अब अच्छे तरह से समझ में आया। एक हम यूट्यूब चैनल का क्लास बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यूट्यूब चैनल। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे वाई कैपिटल में लिखूंगी तो अपने को अच्छे से अच्छा लगेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करूंगी, नीचे आऊंगी और यहाँ पे मैं लिखूंगी नेम और इक्वल्स टू, और इसमें लिखूंगी मैं इंजीनियरिंग विद आर्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगी सब्सक्राइबर, सॉरी, हाँ सब्सक्राइबर्स, बराबर है ना, सब्सक्राइबर्स में हाँ, इक्वल्स टू, मेरे 133 हो चुके हैं तो मैं 133, मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिखूंगी बड़ा चढ़ा के। फिर इसके अंदर मैं इंटर करूंगी और यहाँ पे लिखूंगी मैं चैनल इक्वल्स टू यूट्यूब चैनल, और फिर यहाँ पे मैं ब्रैकेट दूंगी और फिर इंटर करूंगी और यहाँ पे मैं लिखूंगी प्रिंट। प्रिंट में क्या कर रही हूँ मैं, चैनल नेम
फिर उसके बाद में एंटर करूंगी और यहाँ पे लिखूंगी फ्रेंड ब्रैकेट और चैनल सब्सक्राइबर। ठीक है, और ये जो बाकी का है वो मैं कट करूंगी ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब देखिए हम मोबाइल ही नहीं यूट्यूब चैनल को भी ऑब्जेक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी इसी का आपको यहाँ पे प्रिंट में क्या मिलेगा, मतलब रन करेंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, यूट्यूब हो रहा है वो, मैंने रन कर दिया है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे इंजीनियरिंग विद आंचल, मेरे चैनल का नाम आ गया और मेरे सब्सक्राइबर 133 आ चुके हैं, हाँ कि नहीं। तो ये है यूट्यूब, ये सेकेंड एग्जाम्पल है। तो आज का आपका चैलेंज क्या है, आपको एक क्लास क्रिएट करनी है बुक की और एट्रीब्यूट्स, बुक का नेम, ऑथर और प्राइस, ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए और आउटपुट प्रिंट कीजिए। कमेंट में अपना आंसर जरूर लिखिए। आज हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की फाउंडेशन रखी है, मतलब आज सिर्फ हमने क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में देखा। हमने क्या सीखा, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों है, क्लास क्या होता है, क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मेथड्स कैसे यूज करते हैं, और पाइथन में क्लास और ऑब्जेक्ट का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखा हमने। मैंने दो एग्जाम्पल आपको करके बताया है, एक मोबाइल फोन का और एक यूट्यूब चैनल का। अगले लेक्चर में हम ऐसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंट का और डिटेल में देखेंगे, कंस्ट्रक्टर इंट सीखेंगे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं डे 20 में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।